बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तत्पश्चात आज भगवान थोड़े और बड़े हुए, पल्ला में सुला रखे थे और करवट बदल दी भगवान ने। माँ ने सोचा कृष्ण ने आज पहली बार करवट बदली है, मेरे लाला ने करवट बदली है, तो क्यों ना एक संकीर्तन रखा जाए, कीर्तन रखा जाए। और एक कीर्तन के लिए सबको बुलाया गया, अपने सगे सहेलियों को। माँ ने तो सोचा कि कृष्ण की नींद खराब हो जाएगी, मेरे बालक की नींद खराब हो जाएगी, तो आंगन के बाहर ही पल्ला में सुला दिया। अपने आप के अंदर कीर्तन चल रहा था। उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ एक सक्तासुर दैत्य वहां उपस्थित हो जाता है। ये चाहता था कि जिस सकट के नीचे पालने में भगवान सुला रखा है, उसी सकट को मैं ऊपर से पांव के प्रहार से छोटे से बच्चे को भी कुचल दूं। ऐसा ये सोच रहा था कि तो भगवान भी समझ गए कि मुझे मारने के लिए आया है। वहां पर छोटे छोटे बच्चों को बोला था मार यशोदा ने कि तुम यहीं बैठे रहना, जाना नहीं कहीं। वो सब बैठे हुए थे, बच्चे कृष्ण के साथ खेल रहे थे, आसपास बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण को नीचे सुला रखा था। अब देखो कई देर तक कीर्तन चला, तो ये छोटे से लाला कृष्ण भगवान रोने लगे। तो वो रोने की आवाज माँ ने नहीं सुनी। ये दृश्य जब नारद जी ने देखा तो कहा, नारद जी सोचते कितनी धन्य है ये माँ, ना जाने इसने पहले ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे कि जो इनके घर में देखो ब्रह्म आज रो रहा है और माँ अंदर मस्ती में अपने कामों में लगी हुई है। साधारण पुण्य तो इस माँ के होंगे नहीं, क्योंकि देखो जरा आज ब्रह्म रो रहा है उस माँ की गोद में बैठने के लिए, जिसकी गोद में सारा संसार है, वो ब्रह्म आज रो रहा है। किम ब्रुवस्त्वाम यशोदे कति कति सुकृति क्षेत्र वृंदावने पूर्वम गत्वा कीर्तम विधाने कति कति सुकृता निर्जिता नित्येव न शत्रो न स्वयंभुर्न च मदन रिपुर यस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णम ब्रह्म भूमो विलुप्तितम पिलपनम क्रोडमारोड कामा। अरे धन्य है ये माँ और धन्य है ये प्रभु परमात्मा, आज जो अपनी गोद में सबको बिठा के रखता है पूरे जगत को। वो जगत का नियामक आज वो ब्रह्म माँ की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। और उस माँ की मैं क्या सराहना करूं, भगवान को अपनी गोद में बैठाने के लिए न ब्रह्मा जी पूरे जीवन तरस गए, कभी नहीं बैठा पाए होंगे। ये लाभ है, न शत्रु न इंद्र को ये प्राप्त हुआ होगा, न मदनो न कामदेव को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, न ब्रह्मा को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ तक तो मुझे लगता है शंकर को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। नारद जी सोच रहे जो सौभाग्य आज माँ यशोदा को प्राप्त हो रहा है, जगत का ब्रह्म आज माँ की गोद में बैठने के लिए लालायित है, रो रहा है, और माँ अंदर अपने कामों में मस्त है। धन्य है वो माँ। कोई तो ऐसा कोई ना कोई तो पुण्य किया होगा इसने। ऐसे तो नहीं संतान सुसंतान पैदा होती है, इसके लिए सत्कर्म करने पड़ते हैं। घर में चाहते हो कि अच्छी संतान हो, पितृभक्त संतान हो, मातृभक्त संतान हो, है आदर्शों पे चलने वाला हो, तो घर का वातावरण धर्ममय बनाओ। शास्त्रों में लिखा है धर्ममय वातावरण आपको बनाना पड़ेगा। अपने कमाए पुण्य राशि से भगवान के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सत्कर्म करोगे तो बालकों में वो ज्ञान जागृत हो ही जाएगा। घर में जैसा वातावरण हम करते हैं, बालक भी पीछे से वैसे ही करते हैं। महात्मा बड़े बड़े विज्ञान ने माना है कि बच्चे वो ज्यादा करते हैं जो माता पिता करते हैं। जो माता पिता बोलते हैं वो बच्चे कभी नहीं करते। बच्चे ज्यादा वो सीखते हैं जो माता पिता कर रहे होते हैं। उनको बोलने से बोलोगे कि ऐसे करो वैसे करो, वो कभी नहीं करेंगे। पहले तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। तुम जैसे आचरण व्यवहार करोगे वैसा ही आचरण व्यवहार वो देख के करते हैं। बच्चे देख के करते हैं। खुद बोतल खोल रखी है,
बच्चे देख रहे हैं, बोतल खोलेंगे। हाथ आप नित्य परमात्मा के चिंतन में बैठे रहते हैं, काम धाम से आने के बाद भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और बच्चे भी देख रहे हैं, तो बोलो बैठो करो ध्यान, करेंगे। इसीलिए धन्य है ये माँ, कुछ न तो ऐसा तो कोई इसने पुण्य पूर्व में किया होगा कि स्वयं ब्रह्म इसी घर में बालक बनकर आया है। इसलिए संतति अच्छे चाहते हो तो इनको ऐसी तो नहीं मिला इनको, अरे भगवान कौशल्या को दशरथ जी को ऐसे तो अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते थे इनके, तब जाके ब्रह्म इनकी गोद में आता था। अब हम चाहते हैं स्वयं तो आचरण करते हम रावण और कुंभकर्ण वाला, स्वयं आचरण करते हम दुर्योधन और दुशासन वाला, स्वयं आचरण हमारा पतित है और संतान चाहते हम राम जैसी, तो कभी होगी? कभी नहीं। इसलिए धन्य है ये माँ, कौन सा पुण्य किया होगा इसने जो ब्रह्म आज रो रहा है माँ की गोद में बैठने के लिए। माँ ने नहीं सुना, शक्तासुर आया और जैसे ही इस सकट के को पांव से दबाना चाहता था भगवान को, भगवान ने एक पांव का प्रहार किया, छोटे से नन्हे पांव का प्रहार किया, शक्तासुर का पता ही नहीं चला कि श्लोक में गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये शक्तासुर कौन था? शक्तासुर ये लिखा हुआ है, शक्तासुर गर्ग संहिता में लिखा हुआ है 14वें अध्याय के 23वें श्लोक में, गोकुल खंड में। ये शक्तासुर हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। कौन था? हिरण्याक्ष पुत्र उत्कच। इसने क्या किया, एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में उत्पात मचा रहा था ये, और ऋषि ने शाप दिया तेरा शरीर पात हो जाए। शरीर पात मतलब अब जब तू मेरे शाप से जब तू शरीर छोड़ेगा तो तेरा कोई शरीर ही नहीं होगा, हवा रूप में होगा तू बस। ये शाप दिया था। जब इसे क्षमा याचना करी तो तब लोमस ऋषि ने कहा था कि तुम्हारा उद्धार द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारा होगा। आज इसका भी उद्धार किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की।